हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद सिद्दीकी साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये क्या वजह है, क्योंकि पाकिस्तान टीम मुसलसल हमारी तवक्कुआत पे ही पूरा उतर रही है। हमें लग रहा था कि यही होगा और उन्होंने वैसा ही बुरा परफॉर्म किया, लेकिन क्या कुछ गलत हो रहा है और क्या कुछ ठीक करने की ज़रूरत है ताकि हम इस गर्दाब से निकलें एक के बाद एक शिकस्त? थैंक यू जुनेद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ नहीं, सब कुछ गलत हो रहा है और सब कुछ ठीक करने की जरूरत है। 3 साल से पाकिस्तान का जो क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखी जाए, आपको हॉकी का सवाल याद आया होगा। हॉकी का डिक्लाइन जिस तरह हुआ और जी हाँ। हम टॉप टीम्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी खड़े नहीं होते, कोई मुकाबला ही नहीं नजर आता। मैच क्या खेले, वही अब सिचुएशन आपकी क्रिकेट में होती हुई नजर आ रही है कि जो सफ़े अव्वल की टीम है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, इनसे आपका कोई मैच नहीं है। स्किल्स की बात की जाए तो कहीं पे आपके पास स्किल्स नहीं है। होम कंडीशन में आपको हरा के वो चले गए, अब आप उनके मुल्क में गए तो आपको नजर आ गया कि आपके बॉलर और बैट्समैन दोनों, अब इंटेंट की बात करते हैं पावर प्ले की, और पावर प्ले टोन सेट करता है T20 में कि आप मैच जीतेंगे हारेंगे। आप अपने पावर प्ले में अपने बैट्समैन की परफॉर्मेंस देख लें और उनकी देख लें। उन्होंने 4 ओवर में 50 कर दिया, हम 8वें 9वें ओवर में जाके 50 कर, हम 135 कर रहे हैं। रेन हुई है, आप पता है कि उस पर कवर था और नीचे से मॉइस्चर होगा तो गेंद मूवमेंट ज्यादा, सीम मूवमेंट ज्यादा होगी, उस पर क्या स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे बैट्समैन कोप नहीं करते हुए नजर आ रहे, और फिर वही बात आ जाती है कि यार फिर क्या यूटर्न ले, बाबर को, रिजवान को दोबारा वापस ले गए। कम से कम 150-60 प्लस बोर्ड पे लगता था, कहीं ना कहीं आपके बॉलर कभी चल जाते थे तो मैच तो बन जाता हमाद भाई, ये जो टीम परफॉर्मेंस है, इसको देख के जिस तरह से आप भी कंपैरिजन कर रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम का और फिर पाकिस्तान टीम का, लग यूं रहा है कि न्यूजीलैंड टीम नाकाबिले शिकस्त हो गई है, स्पेशली पाकिस्तान टीम के लिए। और फिर जो हमने तब्दीलियां की थी वो भी नाकाफी साबित हुई, तब्दीलियों का भी कोई फर्क नहीं पड़ा खास परफॉर्मेंस के ऊपर। देखिए, कंडीशन डिफरेंट है। हम अपनी कंडीशन में खेल कर गए और हमने यहाँ पे जो एक कैंप लगाया हुआ था, इनसे पूछे जिसने कैंप को अरेंज किया था, किन पिचेस पे आप प्रैक्टिस कर, लो बाउंस पिचेस पे आप कर रहे थे और आप खेलने जा रहे हैं न्यूजीलैंड के पिच पे जहां पे बाउंस ज्यादा होगा। हमारे बैट्समैन हमेशा से स्ट्रगल करते हैं, तो कम से कम उनकी तैयारी ऐसी पिचेस में करवाया। मैं हमेशा से कहता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में 60-40 का रेशियो रखे, 40% ऐसी पिचेस बनाए जब आपको फॉरेन टूर्स पे जाना हो तो आप एलियन कंडीशन में खेलते हुए, जैसा अब हम नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल ही टेक्निक ही नहीं है, खेल ही नहीं पा रहे। और इस तरह के अगर बैलेंस करेंगे तब आपके प्लेयर निकल के आएंगे, वो यूज टू होंगे दोनों कंडीशन लेकिन में, हम मुसलसल हमाद भाई ये बात कर रहे थे कि सीनियर परफॉर्म नहीं कर रहे, जिस तरह आपने भी बात की बाबर की, रिजवान की, दीगर खिलाड़ियों की। अभी नए लड़कों को मौका दिया, वो भी नहीं चल रहे। जिस अंदाज में उन्हें यूटिलाइज किया गया है, जिस तरह से उन्हें एक्सपोज किया गया है, आपको नहीं लगता कि सिलेक्शन कमेटी का भी इसमें किरदार है? क्या अब इसमें मुरद इल्ज़ाम हमें प्लेयर्स को ठहराना चाहिए या फिर सिलेक्शन कमेटी को, जिन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान को नाकामी के दहाने पर ला खड़ा किया है? देखिए, हमारे पास असल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बिल्कुल बॉटम पे चली गई। आपके पास टैलेंट अगर देखा जाए तो आपकी अपनी कंडीशन का भी नहीं है, तो बाहर की कंडीशन में आप क्या जाके खेलेंगे। अभी तो आपके पास ऑप्शन नहीं था, क्रिटिसिज्म इतना था, आपने कहा चले बाबर को, रिजवान को और 2-4 को टीम से आउट करें। यंगस्टर्स को आप ग्रूम करते हैं अपनी कंडीशन में, उनका कॉन्फिडेंस। अभी इन यंगस्टर्स के साथ क्या होगा, ये वहां गए, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, अब आप इनको साइडलाइन कर देंगे, तो ये अनफेयर होगा इनके साथ। इनको कम से कम अपनी कंडीशन में जो आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे वहां पे चेक कर लेते, मेरा कहीं बेहतर परफॉर्मेंस ही वहां यहाँ पे देते। तो इनको वो कहते हैं ना, कुर्बानी का बकरा बना देना, क्या अच्छा हमने इनको चांस दे भी दिया, ये नहीं चले, इनको वापस करके दोबारा से उन प्लेयर्स को तो जिनको बाहर किया। ये भी कहीं जानबूझ के तो नहीं हुआ कि एक सिर्फ जस्टिफाई किया जा सके? वो तनकीद जो हो रही थी, जो एक धुआं एक उठा हुआ था मुसलसल शिकस्तों के बाद, उसे बिठाने के लिए, उस गर्मी को ठंडा करने के लिए ये प्लेयर सामने लाए गए ताकि दोबारा से ज़रूरत पड़े उन्हीं सीनियर्स की जो कि पहले भी नहीं चल रहे। देखिए, T20 में हम कहते हैं कि हमारे पास पावर हिटर्स होने चाहिए, तो ये वो प्लेयर्स हैं। हम मोहम्मद हारिस की बात कर लें, हसन नवाज की बात कर लें, इरफान खान नियाजी, ये बड़े शॉट्स लगाने की महारत रखते हैं, लेकिन कंडीशन इनकी नहीं है ना, ये उन कंडीशन से यूज टू नहीं है। आपने इनको परफॉर्मेंस कहाँ करते हुए देखा? ये टीम पाकिस्तान में सुपर क्यों है लीग में फिर पाकिस्तान। हमाद भाई? अगर ये इन कंडीशंस के आदी नहीं है तो ये टीम में क्यों है? क्या ये इंसेंटिव्स नहीं ले रहे? क्या ये तनख्वाहें नहीं ले रहे? अगर ले रहे हैं, टीम का हिस्सा है, पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, तो फिर इन्हें परफॉर्म भी तो करना चाहिए। जुनेद, आपने तनख्वाह लेने की बात की, जो हमने 5 मेंटोर्स रखे हुए ना, जिनको हम 50-50 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, जिसमें वकार यूनुस हैं, सरफराज अहमद, शोएब मलिक, सकलैन मुश्ताक, एक और प्लेयर, और इन्होंने क्या किया? इनके
इंडक्ट होने के बाद क्या कोई बेहतरी आई जो हम 50-50 लाख रुपए इनको दे रहे हैं और फिर हम फॉरेन कोचेस पे हम देखते हैं कि यार वो बहुत ज्यादा हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये जो हम 2.5 करोड़ रुपए इन 5 प्लेयर्स को जिनको हमने मेंटोर्स कहा हुआ है, इनका आउटपुट आज तक किसी ने पूछा है कि यार इनकी वजह से कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई बेहतरी आई है? किसी एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस में बेहतर है? नहीं आ रही कोई भी। तो फिर इनका क्या फायदा? तो फिर क्या अब किया वही बात जाए? है सवाल यही पैदा होता है। अब्बास सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सवाल यही पैदा होता है कि क्या सिलेक्शन कमेटी को तब्दील किया जाए यहाँ पे सबको टीम तब्दील के किया अंदर जाए। तब्दीलियां लाई जाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ सूदमंद साबित नहीं हो रही है। टीम के अंदर भी कुछ तब्दीलियां की गई, इसके बावजूद हम हार को जीत में बदल नहीं पाए। बिल्कुल, जो भी किया जाए कम से कम इस शिकस्त को जीत में तब्दील किया जाए, ताकि हमारे जो इस वक्त नाउमीदी है तमाम शायकीन के अंदर उसमें कुछ तब्दीली लाई जा सके।